हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियन और बाकी सभी लोग एक साथ मिलकर उस स्केलेटन के साथ फाइट करने लगे थे, लेकिन डाउ शेंग का वो स्केलेटन अकेले ही उन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कोई भी वहाँ से भागने की कोशिश करता वो उस कल्टीवेटर को वहीं पे मार देता। और आखिर में तो उसने अपनी हेमली टाइल स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी को खत्म करने का डिसाइड कर लिया था, जिससे बाकी सभी लोग तो आसानी से बच के निकल गए थे। लेकिन ज़ेवियन पीछे फंस गया था, जो कि अपनी 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इंटरेस्ट गेट से बाहर चला गया था। और अगर उसे वहाँ पे एक भी सेकंड की देरी हुई होती तो वो भी बाकी कल्टीवेटर्स की तरह वहाँ पे मारा जाता। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट रिलीक के मेन हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग उस डाउ शेंग स्केलेटन से अपनी जान बचाते हुए काफी पीछे आ चुके थे। जबकि उसके बाद हम देखते हैं कि उस स्केलेटन से भी कुछ और एनर्जी वेव्स निकलती हैं, जो कि उतनी ज्यादा पावरफुल दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अपने आखिरी अटैक में उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते वो दोबारा वहाँ पे धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए वहाँ पे अपनी जगह पे ही आकर बैठ गया था। जिसे देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले इसने यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक तबाही मचाई थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन के सभी दोस्त भी उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे ज़ेवियन उस स्केलेटन को गौर से देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका है। वहीं पोजिन गर्ल भी वहाँ पे सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये स्केलेटन है उस डाउ शेंग मास्टर के रेमिनेंट सोल के एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है। तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अगर डाउ शेंग का मास्टर खुद यहाँ पे होता तो वो कितनी ज्यादा तबाही मचाता। वहीं मिस किंगलिंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो वहाँ पे आगे आते हुए ज़ेवियन से कहती है कि अगर वो सभी स्क्रॉल्स नकली थे तो असल हेमली टायर की स्किल कहाँ मौजूद है। जिसपे ज़ेवियन वहाँ पे स्केलेटन को देखते हुए उन सभी को बताता है कि असली टायर यानी कि हेमली टायर स्किल उस डाउ शेंग स्केलेटन की बॉडी के अंदर मौजूद है। जिसपे ये वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग फिर यहाँ पे खड़े खड़े इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चलो जल्दी से जाकर उसे चुरा लेते हैं। लेकिन ज़ेवियन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि वो रियल टायर उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, इसलिए बाकी सभी को अपनी अपनी कोशिश कर लेने दो, हम लोग सबसे आखिर में जाकर ट्राई करेंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड पेकिंग घोस्ट वहाँ पे एक एक करके सभी फैमिलीज के लीडर्स को देखने लगा था, जहाँ वो दिखावा करते हुए उन सभी से कहता है इस घटिया डाउ शेंग स्केलेटन ने मेरे सोल हॉल पैलेस के इतने ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर्स को खत्म कर दिया, मैं इसे भी अब यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे उन सभी को बेवकूफ बनाते हुए दोबारा उस स्केलेटन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। लेकिन एलर हुआंग वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी लोग बेवकूफ है। वहीं एलर हुआंग के पीछे पीछे मास्टर टैंग और बिंग यी भी आगे बढ़ चुके थे, जहाँ बिंग यी भी स्टार पेकिंग घोस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहता है उस हेमली टायर स्किल को हासिल करने के लिए हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो हम लोग यहाँ पे इतनी आसानी से तुम्हें उसे कैसे लेने दे सकते हैं। और ये कहकर उन तीनों ने वहाँ पे अपनी अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ओल्ड पेकिंग घोस्ट के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते बेचारे स्टार पेकिंग घोस्ट को भी वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागना पड़ा था। लेकिन स्टार पेकिंग घोस्ट भी उन्हें इतनी आसानी से कहाँ आगे जाने देने वाला था। वो भी वहाँ पे उनके पीछे आकर चिल्लाते हुए वहाँ पे उन सभी से कहता है कि मेरे ऊपर हमला करके तुम सभी ने अपनी मौत को दावत दी है, आप मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके चारों तरफ एक टोर्नेडो बना देता है, जिनके अंदर से लगातार डिमोनिक चेन्स बाहर निकलते हुए उनके ऊपर हमला करने लगी थी, जिससे वो तीनों भी बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे मास्टर टैंक को वहाँ पे गुस्सा आने लगा था। वो अपने फ्लेम थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उल्टा वहाँ पे उस टोर्नेडो को चारों तरफ से घेरते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर स्टार पेकिंग घोस्ट ऑलमोस्ट वहाँ पे स्केलेटन के करीब पहुंच चुका था। हालांकि जैसे ही वो तीनों वहाँ पे आजाद होते हैं तो वो तीनों मिलकर वहाँ पे एक बार फिर से स्टार पेकिंग घोस्ट को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे स्केलेटन को ले चुका था, जिसके चलते वो वहाँ पे एक साथ ही उन तीनों के ऊपर हमला करते हुए एक बार फिर से काफी पीछे आ गया था। और उस स्केलेटन को देखकर वो वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगा था ये तो बिल्कुल सही सलामत है। और ये कहकर स्टार पेकिंग घोस्ट जल्दी से वहाँ पे स्केलेटन को ले जाते हुए अपने लोगों से कहने लगा था जल्दी से निकलो यहाँ से। लेकिन तभी ज़ेवियन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागने की इतनी ज्यादा भी क्या जल्दी है। हालांकि ज़ेवियन के हमले को स्टार पेकिंग घोस्ट ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया था, पर ये भी वहाँ पे उसका रास्ता रोकने के लिए काफी था। जो देखकर स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ेवियन से कहता है कि घटिया इंसान कहीं के तुमने दोबारा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो तीनों मास्टर दोबारा से वहाँ पे पीछे आते हुए स्टार पेकिंग घोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। जो देखकर स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा था, यानी कि ज़ेवियन ने अचानक से उसके ऊपर हमला करते हुए उसका सारा प्लान ही चौपट कर दिया था। वहीं एलर हुआंग ने पीछे से आगे बढ़ते हुए गुस्से से वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे भी वो वहाँ पे बचते हुए आगे बढ़ा ही था कि तब तक मास्टर टैंग ने भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वो वहाँ पे उनके अटैक को भी डॉज करते हुए दोबारा किसी तरह से बचकर भाग जाता है। लेकिन अब वो लोग वहाँ पे उसे इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाले थे, इसलिए मास्टर बिंग जी और मास्टर टैंग जी दोनों ने ही वहाँ पे अपने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को समन करते हुए दोनों तरफ से वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे भी स्टार पेकिंग घोस्ट खुद को बचा ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से एलर हुआंग ने भी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैश से उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते उस स्केलेटन के एक हाथ ही वहाँ पे कट गया था। और जैसे वो स्केलेटन वहाँ पे नीचे गिरने लगता है तो एलर हुआंग ने जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। लेकिन मास्टर बिंग ही वहाँ पे बीच में आकर उस स्केलेटन को अपनी तरफ खींचते
हुए वहाँ पे एल्डर हुआंग से कहता है ये ट्रायल उसी का होगा जो उससे पहले हासिल करेगा। और ये कहते हुए मास्टर बिंग जी वहाँ पे स्केलेटन को ले पाता। उससे पहले स्टार पेकिंग घोस्ट ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन को पकड़ लिया था, पर मास्टर टैंक के फ्लेम थंडर ड्रैगन ने वहाँ पे आते हुए उस स्केलेटन को दोबारा से वहाँ पे आजाद कर दिया था। और अब की बार मास्टर टैंक ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस स्केलेटन को पकड़ लिया था, जो देखकर जैसे स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे मास्टर टैंक के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो ज़ेवियर ने जल्दी से वहाँ पे बीच में आकर अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकते हुए मास्टर टैंक को वहाँ पे बचा लिया था। लेकिन अभी वहाँ पे एल्डर हुआंग और मास्टर बिंग ही बाकी थे। वो भी वहाँ पे पीछे से स्केलेटन को पाने के लिए मास्टर टैंक के ऊपर हमला करते हैं, जिसके चलते मास्टर टैंक वो स्केलेटन वहाँ पे ज़ेवियर के हवाले करते हुए उससे कहते हैं ज़ेवियर इस स्केलेटन का ख्याल रखना, तब तक मैं इन सभी को यहाँ पे संभालता हूँ। जिस पे ज़ेवियर भी हाँ में अपना सारे हिलाते हुए उस स्केलेटन को लेकर वहाँ से थोड़ा दूर चला गया था और कोई वहाँ पे कुछ भी समय पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ेवियर ने वहाँ पे स्केलेटन के ऊपर एक कट देते हुए उसकी 3 बोन्स को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लिया था, क्योंकि उन्हीं बोन्स के अंदर ही वो टायर मौजूद था जिसकी ज़ेवियर को तलाश थी। जिसे जैसे ज़ेवियर वहाँ पे पा लेता है तो वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली इसे मैं पाने में कामयाब हो ही गया। और ऊपर से ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। इसी बीच हम देखते हैं कि स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टैंक के थंडर फ्लेम ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे ज़ेवियर से कहता है लड़के अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप उस स्केलेटन को मेरे हवाले कर दो। जिस पे ज़ेवियर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अगर इस मुसीबत को तुम ही लेना चाहते हो तो ये लो ले लो। और ये कहकर ज़ेवियर ने अचानक से उस स्केलेटन को वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट की तरफ ही थ्रो कर दिया था, जो देखकर तो खुद स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहा था। लेकिन एल्डर हुआंग और मास्टर बिंग उसे वहाँ पे वो स्केलेटन इतनी आसानी से कैसे लेने दे सकते थे, इसलिए वो दोनों भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे दोनों तरफ से स्टार पेकिंग घोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर तो स्टार पेकिंग घोस्ट ने भी वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे उन तीनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और इस समय वो स्केलेटन सीधा वहाँ पे नीचे की तरफ गिरने लगा था, जिसे पाने के लिए अब उन तीनों के बीच में वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी। कभी वो स्केलेटन किसी के हाथों में होता तो कभी किसी के, कोई भी किसी को भी वो स्केलेटन वहाँ पे हासिल नहीं करने दे रहा था। और एक टाइम पे आकर तो वो तीनों ही अपनी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे थे। और एल्डर हुआंग तो वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कहने लगा था मैं तुम दोनों को ये टायर अकेले नहीं खाने देने वाला। जिस पे स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे उन दोनों को धमकी देते हुए कहता है ये टायर हमारे सोल हॉल पैलेस को चाहिए, अगर तुम लोगों ने अब इसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मेरा सोल हॉल पैलेस तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा। जिस पे एल्डर हुआंग भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उसे जवाब देते हुए कहते हैं बाकी लोग तुम्हारे सोल हॉल पैलेस से डरते होंगे लेकिन मेरा डीमन फिनिक्स क्लैन किसी से भी नहीं डरता। वहीं मास्टर बिंग भी स्माइल करते हुए स्टार पेकिंग घोस्ट से कहते हैं इस डाउशिंग स्केलेटन की फाइटिंग एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कमाल की है और अगर ये हमारे हाथों में लग जाता है तो फिर भला हम लोगों को सोल हॉल पैलेस से डरने की क्या जरूरत है। और ये कहकर उन तीनों ने वहाँ पे एक बार फिर से उस स्केलेटन को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ऊपर से मास्टर टैंक भी वहाँ पे आते हुए उन सभी से कहते हैं तुम लोग शायद मुझे भूल रहे हो, अगर ये स्केलेटन मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे किसी का भी नहीं होने दूंगा। और ये कहते हुए मास्टर टैंक ने वहाँ पे अपने फ्लेम थंडर ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो स्केलेटन वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके चलते उसकी हड्डियां वहाँ पे इधर उधर गिरने लगी थी। लेकिन ये बात भी सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि उस स्केलेटन की हड्डियों के अंदर भी काफी ज्यादा पावर होने वाली थी, इसलिए सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन हड्डियों को वहाँ पे लेने की कोशिश करने लगे थे। और जो कल्टिवेटर वहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उन हड्डियों को इकट्ठा करता जा रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियर भी एक बोन को पकड़ लेता है जिसके अंदर अभी तक भी उस रेमिनेंट सोल का एसेंस बाकी था, जो देखकर ज़ेवियर वहाँ पे सारा माजरा समझते हुए कहता है ओ तो अब मुझे समझ आ रहा है कि सोल हॉल पैलेस इन हड्डियों को इकट्ठा क्यों कर रहा है। अब ये कहकर तो ज़ेवियर भी वहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उन बोन्स को इकट्ठा करता जा रहा था, जबकि पीछे की तरफ स्टार पेकिंग घोस्ट उन सभी कल्टिवेटर्स को जान से मारता जा रहा था जो वहाँ पे उन बोन्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तभी ज़ेवियर भी उसे वहाँ पे अपने पास मौजूद बोन्स दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत है तो इन बोन्स को मुझसे लेकर दिखाओ। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियर के सभी दोस्त भी उसको साथ देने के लिए उसके पीछे आके खड़े हो चुके थे, जहाँ मिस किंगलिंग तो ज़ेवियर से सवाल करते हुए पूछने लगी थी यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। जिस पे ज़ेवियर भी यहाँ में अपना सर हिला देता है, जो देखकर स्टार पेकिंग घोस्ट को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन ज़ेवियर के दोस्तों के चलते अभी के लिए वो वहाँ पे ज़ेवियर का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। लेकिन तभी पीछे से एल्डर हुआंग वहाँ पे आगे आते हुए स्टार पेकिंग घोस्ट से कहता है अगर इस लड़के को मारने में तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी है। जिस पे स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ पे सीधा सीधा उससे सवाल करते हुए पूछता है और उसके बदले में तुम लोगों को क्या चाहिए। जिस पे एल्डर हुआंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है मेरी एक बहुत ही ज्यादा खास चीज इन लोगों के पास मौजूद है। यहाँ पे वो ड्रैगन डिवाइन फ्रूट के बारे में बात कर रहा था, अगर उसे पाने में तुम मेरी मदद करते हो तो अगर तुम उसे पाने में हमारी मदद करते हो तो हम उस स्केलेटन के बाकी सभी बचे हुए बॉस भी तुम्हारे हवाले करने को रेडी है। और इस समय वहाँ पे फिनिक्स डीमन क्लैन के साथ साथ फैंगली पवेलियन हाउस भी उनका साथ देने वाला था। वहीं पीछे से आइस ग्लेशियर वैली का मास्टर भी आगे आते हुए स्टार पेकिंग घोस्ट से कहता है और मुझे उस पॉइजनस गर्ल की बॉडी चाहिए, अगर तुम उसे हासिल करने में मेरी मदद करते हो तो हम लोग भी यहाँ पे तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी है। अब ज़ेवियर के सभी दुश्मन वहाँ पे एक बार फिर से इकट्ठा हो चुके थे, जबकि मास्टर टैंक वहाँ पे ज़ेवियर की बगल में आकर खड़े होते हुए उन लोगों से कहते हैं ये मत सोचने के ज़ेवियर यहाँ पे अकेला है, और वैसे भी तुम लोग अपने अपने ट्रायल्स को हासिल कर चुके हो ना, तो फिर तुम सभी लोग यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते। जिस पे स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे चिल्लाते हुए
मास्टर टैंग ज़ेन से कहता है, टैंग ज़ेन क्या वाकई तुम मेरे सोल हाल पैलेस के साथ पंगा लेना चाहते हो, वो भी इस मामूली से लड़के ज़ेवियन के लिए। जिसपे मास्टर टैंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि अपने सोल हाल पैलेस का नाम लेकर तुम बाकियों को डाल सकते होगे, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। मास्टर टैंग के एहसान के लिए तो ज़ेवियन भी वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करने लगा था और वो भी वहाँ पे उन सभी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था, जिसके चलते तो वो अपने डिमोनिक सोल पपेट को भी वहाँ पे बाहर निकाल चुका था। और उसी के साथ साथ में किंगलिंग ने भी वहाँ पे अपने 2 जोन लेवल मास्टर्स को समन कर लिया था, जिन्हें देखकर एल्डर वांग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये तो पाइथन ट्राइब के मास्टर्स हैं जिन्हें किसी मिस्टीरियस कल्टीवेटर ने अगवा कर लिया था, तो इसका मतलब है कि वो मिस्टीरियस किडनैपर तुम ही हो जो कि पाइथन ट्राइब के 2 जोन मास्टर्स को किडनैप कर रही थी। और ये कहकर एल्डर वांग वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, हमें जल्द से जल्द पाइथन ट्राइब तक इसकी खबर पहुंचानी होगी। इस इन्फॉर्मेशन के चलते तो वो लोग भी यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, जिसपे स्टार पेकिंग गोस्ट भी वहाँ पे एग्री कर रहा था। और उसके बाद उन सभी लोगों ने वहाँ पे एक ही करके अपना खतरनाक और भी रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो ज़ेवियन भी वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी दिखाई दे रहा था। वो भी वहाँ पे अपने हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के 3rd लेवल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल स्पेशल और रिलीज होने लगा था कि आम कल्टीवेटर तो वहाँ पे सिर्फ सोरा प्रेशर की वजह से ही पीछे धकेले जाने लगे थे, जबकि ज़ेवियन के ऑरा ने अकेले ही वहाँ पे स्टार पेकिंग गोस्ट के ऑरा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद ज़ेवियन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने साथियों से कहता है, स्टार पेकिंग गोस्ट का मैं मुकाबला करूंगा, एल्डर हुआंग को मास्टर टैंग संभालेंगे, बाकी तुम सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने ओपोनेंट को चुन लेना, और अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर भारी पड़ता है तो अपनी लिमिट्स को पुश मत करना, जल्दी से भाग जाना यहाँ से। और ये कहकर तो ज़ेवियन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर सबसे पहले वहाँ पे स्टार पेकिंग गोस्ट के ऊपर ही हमला कर दिया था, जहाँ ज़ेवियन का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा स्पेस ही क्रैक हो गया था। जबकि पॉइजन गर्ल ने तो आगे बढ़ते हुए मास्टर बिंग जी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आइस रिवर वैली के साथ उसका काफी सारा पुराना हिसाब किताब बाकी था और आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। आईना से पॉइजन गर्ल वहाँ पे उसे बराबरी की टक्कर दे रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसके हरी कमले को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर भारी भी पड़ रही थी, जो देखकर तो मास्टर बिंग जी वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कमीनी स्माइल के साथ कहने लगा था, आज तो तुम्हारी इस पॉइजनस बॉडी को मैं हासिल करके रहूंगा। जबकि पीछे की तरफ मास्टर फेंग ली वहाँ पे डिमोनिक सोल पपेट के साथ फाइट कर रहा था, जबकि मिस किंगलुआन की फाइट मिस फेंग के साथ हो रही थी, जहाँ दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ मिस किंगलिंग अपनी हिप्नोटाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस फेंग के दोस्त को थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज कर देती है, और इस मौके का फायदा उठाकर जिया ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसके ऊपर हमला कर दिया था। वहीं मास्टर ट्यानो भी एक डूजोन के साथ फाइट कर रहे थे और सैम्बियर किंग भी वहाँ पे एक डूजोन का ही मुकाबला कर रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन तो अभी तक भी अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए स्टार पिकिंग गोस्ट के ऊपर हमले किए जा रहा था, जिसके चलते स्टार पिकिंग गोस्ट धीरे धीरे वहाँ पे पीछे धकेले जाने लगा था। और ऊपर से ज़ेवियन का हर एक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बैट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टार पिकिंग गोस्ट के चारों तरफ स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन होते जा रहे थे, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे मुस्कुराकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है जब मैंने तुम्हारा हाथ काटा था तुमने उसे बिल्कुल भी सबक हासिल नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे हाथों के साथ साथ तुम्हारे पैरों को भी काट दूंगा। जिसपे स्टार पिकिंग गोस्ट भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ेवियन से कहता है कि ये तो समय ही बताएगा। और ये कहकर उसने अचानक से ही वहाँ पे अपनी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन ज़ेवियन वहाँ पे अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके हमलों से बचता जा रहा था, जो देखकर तो स्टार पिकिंग गोस्ट को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर ज़ेवियन के चारों तरफ एक डिमोनिक टोर्नेडो बनाते हुए उसे वहाँ पे उसके अंदर फंसा दिया था, जिसके अंदर से लगातार वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमले होने लगे थे। लेकिन उन मामूली हमलों को देखकर ज़ेवियन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। इवन उसने अपना पाँव नीचे पटकते हुए उस पूरे के पूरे टोर्नेडो को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ बाहर आते हुए स्टार पिकिंग गोस्ट से कहता है, तुम्हारी ये बच्चों वाली ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और ये कहकर ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी फ्लेम को अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड के अंदर इंजेक्ट करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश से स्टार पिकिंग गोस्ट के ऊपर हमला कर दिया था, जो कि पूरे स्पेस क्रैक को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। पर स्टार पिकिंग गोस्ट ने भी अपनी डिमोनिक चेंज को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से वहाँ पे खुद को ज़ेवियन के उस खतरनाक हमले से बचा लिया था। लेकिन ज़ेवियन के इस खतरनाक अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग गोस्ट वहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ पे ज़ेवियन का मुकाबला करना है तो उसे भी यहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ फाइट करनी होगी। इसलिए वो वहाँ पे अपनी रिकॉलिंग दी बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते कुछ घोस्ट स्पिरिट्स वहाँ पे जल्दी से बाहर निकलते हुए वहाँ पे स्टार पिकिंग गोस्ट की बॉडी के अंदर समा जाती है। और ऐसा होते स्टार पिकिंग गोस्ट की पावर वहाँ पे काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी थी, जिसके बाद तो हम देखते हैं कि अब की बार उसने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि ज़ेवियन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसकी घोस्ट स्पिरिट्स ने वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर चारों तरफ से हमला करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगाना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि ज़ेवियन की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और इस मौके का फायदा उठाकर स्टार पिकिंग गोस्ट ने भी वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अपनी बम टेक्निक से हमला करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे काफी पीछे फेंक दिया था। पर ज़ेवियन की 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर हीलिंग की भी पावर मौजूद थी, जिसके चलते वो खुद ब खुद ही लगातार वहाँ पे ज़ेवियन को हील करती जा रही थी। इवन ज़ेवियन की बॉडी के ऊपर मौजूद सारे कट्स भी खुद ब खुद ही वहाँ पे भर चुके थे, जो देखकर स्टार पिकिंग गोस्ट वहाँ पे अपने मन ही मन में ज़ेवियन को गाली देते हुए कहता है, ये कमीना बार बार मेरे हमलों से बचता जा रहा है और ऊपर से 3000 बर्निंग फ्लेम भी लगातार इसकी इंजरीज को हील
हील करती जा रही है। इसका मतलब है कि मुझे इसे यहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म करना होगा। और ये कहकर उसने अचानक से वहाँ पे ज़ेवियन के पीछे का मौजूद सारा स्पेस क्रैक करते हुए ज़ेवियन को लेकर उसके अंदर आ गया था। और वहाँ पे वो अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए ज़ेवियन से कहने लगा था, तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा जिंदा नहीं रहने दे सकता। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सारी डिमोनिक एनर्जी को इकट्ठा करने लगा था, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे समझ चुका था स्टार पेकिंग घोस्ट का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए वो वहाँ पे अपने हेवी रूलर स्वॉर्ड को वापस रखते हुए अपनी माउंटेन सील को बनाने लगा था, जिसकी उसने वहाँ पे टोटल 4 अलग अलग लेस बना दी थी। पर ये भी अभी काफी नहीं था, इसलिए ज़ेवियन उन चारों लेस को आपस में कंबाइन कर देता है, जिसके चलते वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल माउंटेन सील में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। इवन स्पेस में होने के बावजूद भी वहाँ पे स्पेस क्रैक्स आते जा रहे थे। और तब तक स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ पे अपने बिग स्टार हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर अटैक चल चुका था, जिसका मुकाबला करने के लिए ज़ेवियन ने भी वहाँ पे अपनी माउंटेन सील को एक्टिवेट करते हुए अपने पाम को वहाँ पे आगे कर दिया था। और जैसे जाकर वो दोनों पाम हैंड्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है कि न सिर्फ वहाँ पे स्पेस में क्रैक्स आ चुके थे, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे चारों तरफ छोटे छोटे ब्लास्ट भी होने लगे थे। लेकिन दोनों में से अभी तक वहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो दोनों ही लगातार वहाँ पे अपने अपने पाम हैंड की पावर को बढ़ाते जा रहे थे, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि बाहर की तरफ पूरा स्पेस ही वहाँ पे कोलैप्स होना शुरू हो चुका था। ये देखो तो मास्टर टैंक के साथ साथ बाकी सभी लोग भी घबरा चुके थे और उन सभी लोगों ने वहाँ पे आपस में फाइट करना भी बंद कर दी थी। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ ज़ेवियन और स्टार पेकिंग घोस्ट भी उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल से वापस अंदर आ रहे थे, जहाँ ज़ेवियन को उसे बराबरी की टक्कर देते हुए देखकर स्टार पेकिंग घोस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, ये लड़का जस्ट अभी डाउ जोन में पहुंचा है, पर उसके बावजूद भी ये यहाँ पे मुझे बराबरी की टक्कर दे पा रहा है। अगर आज इसे मैंने यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बनकर वापस लौटेगा। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी चारों फ्लेम्स को आपस में मर्ज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को क्रिएट करने लगा था, जिसे क्रिएट करते हुए वो वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट से कहता है, मेरा यह अटैक तुम्हें याद है ना, इसे झेलने के लिए एक बार फिर से रेडी हो जाओ। जो सुनकर तो स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ेवियन वहाँ पे जल्दी से अपने फिनिक्स विंग्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उड़ते हुए पीछे चला गया था, जो देखकर स्टार पेकिंग घोस्ट भी गुस्से से अपनी डिमोनिक चेंज की मदद से उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, ओ तो ये है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड। और इसी तरह ज़ेवियन ने वहाँ पे बचते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को भी क्रिएट कर लिया था, जिसे बनाने के बाद उसने अचानक से वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए स्टार पेकिंग घोस्ट के पीछे आकर उसकी मदद से वहाँ पे उसके ऊपर हमला भी कर दिया था। जो देखा तो अब बेचारा स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे घबरा कर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। वो लगातार वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स को ओपन करते हुए वहाँ से भागता जा रहा था, लेकिन वो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर था कि वहाँ पे उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट के पास जाते हुए ब्लास्ट होने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पे हेवनली फिनिक्स डीमन क्लैन के 2 एल्डर्स की एंट्री होती है, जिन्होंने वहाँ पे अपनी एक मैजिक बेल ट्रायल का इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप कर दिया था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। तभी वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे ज़ेवियन के सामने आते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं, बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो, जो तुमने यहाँ पे हमारे ही सामने हमारे फिनिक्स डीमन क्लैन के एसेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश की। और ये कहकर दूसरा एल्डर वहाँ पे उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सीक्रेटली हमारे हेवनली फिनिक्स डीमन क्लैन की स्पिरिट को रिफाइन करने की। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे ज़ेवियन को धमकी देते हुए कहता है, जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए हमारे ब्लड एसेंस को वापस हमारे हवाले करो, और उसी के साथ साथ इन फिनिक्स विंग्स को भी जिन्हें तुमने रिफाइन कर रखा है इन्हें भी वापस लौटाओ। इस सब के साथ साथ तुम्हें हमारे ट्राइब मास्टर के टॉम के पास जाकर उनके सामने अपने घुटनों पे झुककर उनसे माफी भी मांगनी होगी, तब हमारा फिनिक्स डीमन क्लैन तुम्हें माफ करने के बारे में सोचेगा। वह दिया अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेलते हुए सीधा वहाँ पे ज़ेवियन के पास आके खड़ी हो गई थी। और वो सीधा वहाँ पे फिनिक्स डीमन क्लैन के उन दोनों एल्डर्स को धमकी देते हुए कहती है, आखिर तुम मामूली से बर्ड्स खुद को समझते क्या हो, ये देखो मेरे हाथों में ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट है, अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो आकर मुझसे छीन लो। वह दिया के हाथों में ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को देखकर तो उन दोनों एल्डर्स की आंखें भी वहाँ पे बहराने को हो जाती हैं, और वो दोनों ही जल्दी से वहाँ पे उस ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को हासिल करने के लिए जिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर ज़ेवियन वहाँ पे चिल्लाते हुए जिया से कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर जैसे ज़ेवियन वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो स्टार पेकिंग घोस्ट ने दोबारा उसे वहाँ पे अपने डिमोनिक टोर्नेडो के अंदर ट्रैप कर दिया था, और वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, अब तुम अपनी इस दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि जिया को तो वहाँ पे उन सबकी कोई भी परवाह नहीं थी। हालांकि 3 एल्डर्स वहाँ पे उस ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को हासिल करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर सभी लोग वहाँ पे घबराते हुए जिया को वहाँ से भागने के लिए कहने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कोई एक चुटकी बजाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो तीनों की तीनों एल्डर्स अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे। और तभी स्पेस टाइम क्रैक से एक हाथ निकल कर बाहर आता है, जिसने पूरे की पूरी स्पेस को ही वहाँ पे चीर कर रख दिया था। और ये था ड्रैगन ट्राइब का ब्लैक किंग, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है, तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम जिया को कुछ बिगाड़ पाओगे। और ये कहते हुए ब्लैक किंग वहाँ पे जिया की बगल में आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे वो अपने हाथ को जरा सा पुश करता है। और इस पुश के साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों
एलिस उड़ते हुए वहाँ से पीछे जा गिरे थे, जो देखकर तो वहाँ पे सभी लोगों की आंखें ही बाहर आने को हो चुकी थी, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को नहीं देखा था। और उसी के साथ साथ वो सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए ब्लैक किंग को पहचान भी चुके थे, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।